गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ क्लास 7 अभी तक हमने पढ़ा था लेसन नंबर 15 सल्तनत पीरियड। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 16 रीजनल किंगडम सेकंड। रीजनल किंगडम सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एंड लिसन केयरफुली। आफ्टर द दिल्ली सल्तनत के बाद मैनी रीजनल पावर यानी बहुत सारी रीजनल पावर some were under the Santalate root, but when the Delhi Sultanate weakened, the province independent kingdom. One was Vijayanagar and second is Bhamni. यानी आफ्टर द दिल्ली सल्तनत के जिस समय दिल्ली सल्तनत थी और उसका वीकेंड हुआ यानी लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी जब उसकी डेथ हो गई तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे में ऐसे राजा थे आसपास के जिन्होंने अपने आप को पावरफुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी उनका दिल्ली सल्तनत से कोई भी मतलब दिल्ली सल्तनत और उनका कोई भी समझौता नहीं रहा। उनमें से दो मेन जो है वो है विजयनगर एंड सेकंड इज़ भामनी। ये दोनों यहाँ के राजाओं ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट और हमारा आपका दिल्ली सल्तनत से कोई लिंक नहीं है। इस लेसन में हम वो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने आप को दिल्ली सल्तनत ख़त्म होते ही खुद का इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। नंबर 1 सबसे पहले कश्मीर। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड में के स्टार्टिंग में बीच में कश्मीर जो था वो हिंदू किंग्स का राज चल रहा था, बट इसमें फर्स्ट मुस्लिम रूलर आया जिसका नाम था शाहमीर। द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ द कश्मीर वॉज पर मोस्ट फेमस कश्मीर का सुल्तान था जैनुल अबीदिन ऑल्सो नोन एज बुटशाह। इसको बुटशाह कहते थे। इसने प्रैक्टिस रिलीजियस टोलरेंस एंड अलाउ द हिंदू टू रिटर्न टू कश्मीर। इसने बहुत सारे हिंदुओं को अलाउ किया कि वो वापस कश्मीर आ सकते हैं जो कश्मीर छोड़ के चले गए थे। ही वॉज मैन ऑफ लर्निंग, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। ही एनकरेज, उसने खेती बाड़ी को, आर्ट्स को और क्राफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया। कश्मीर बाद में मुग़ल एम्पायर के अंडर आया, यानी 16वीं सेंचुरी में उसके ऊपर अकबर ने कंट्रोल कर लिया। उससे पहले कश्मीर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा था वो था जैनुद्दीन अबीदीन। नेक्स्ट आती है स्टेट आपकी मारवाड़। द किंगडम ऑफ मारवाड़ वो रूल्ड बाय राठौर्स। जो मारवाड़ है उस पर रूल किया राठौर्स ने। ये टेरिटरी थी और सिटीज़ थी ऑफ जोधपुर। इसकी अराउंड द सिटी ऑफ जोधपुर के आसपास का जो एरिया वो सब मारवाड़ कहलाता था। मेहरगढ़ फोर्ट सिटी ऑफ जोधपुर, यही कह लीजिए सिटी ऑफ जोधपुर वॉज फाउंडेड बाय किंग जोधा वॉज द वाइफ ऑफ अकबर। मालदीव वॉज अनदर नोटेबल रूलर ऑफ दिस किंगडम। मालदीव जो है वो अनदर नोटेबल रूलर है इस किंगडम का। थर्ड स्टेट आती है आपकी मेवाड़। राजपूत रिगेन इन मेवाड़, यानी राजपूत ने राज किया। सिसोदिया राजपूत ने। राणा हमीर और राणा कुंभावर इसके एबल योग्य शासक थे जिन्होंने मेवाड़ को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। राणा सांगा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मेवाड़। राणा सांगा बहुत ही मोस्ट पावरफुल रूलर था, राजा था। ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1572 इन द बैटल ऑफ खौना, यानी राणा सांगा जिसने मना कर दिया था मुग़ल बाबर को कि मैं आपको अपना एरिया नहीं दूंगा, तो इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खौना इन 1527। ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेट इज जौनपुर। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक के समय में मालिक सरवर जो इसका गवर्नर था जौनपुर का, उसको एडवांटेज मिला जब तिमूर ने हमला किया 1398 में, यानी फिरोज शाह तुगलक जब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी तो मालिक सरवर जो इसका गवर्नर था जौनपुर का, उसको तिमूर ने जब इन्वेजन किया 39 में तो उसको इतनी ही डिक्लेयर उस समय मिल गया और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया विद द टाइटल, और वो उसने शरीक डायनेस्टी स्टार्ट करी, यानी मलिक उस शरक के नाम से वो सीट पर बैठा। मोस्ट पावरफुल शरीकी रूलर वॉज इब्राहिम शाह शरीकी हुमेद, जिसने जौनपुर को सेंटर बनाया। इन 1498 में बहलोल लोदी ने पर इसको कॉन्कर कर लिया, जौनपुर को कॉन्कर कर लिया। नेक्स्ट इज बंगाल उस समय इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर ओवरसीज ट्रेड के लिए, यानी समुद्री व्यापार के लिए। अंडर द इलियास शाह डायनेस्टी इट वॉज
यूनाइटेड एंड टर्न इनटू, यानी जिस समय इलियास शाही डायनेस्टी चल रही थी उन्होंने इसको यूनाइटेड किया और टर्न किया एक स्ट्रॉन्ग पावर में। बंगाल वाज रूल्ड बाय तुगलक सुल्तान, जब बंगाल पर तुगलक सुल्तान यानी तुगलक डायनेस्टी राज कर रही थी। आफ्टर विच उसके बाद इलियास शाही और हुसैन शाही ने डिजाइंड हियर इन द 14 एंड 15, यानी इलियास शाही और हुसैन शाही ने डिक्लेयर किया और 14 और 15 सेंचुरी में, और वो बंगाल के रूलर बने। पर 16 सेंचुरी में मुगल एनेक्स द किंगडम ऑफ बंगाल, पर इन 16 सेंचुरी में मुगल्स ने फिर से किंगडम ऑफ बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। अब आता है मालवा। द किंगडम ऑफ मालवा वॉज फाउंडेड बाय दिलवार खान इन 1401। मालवा को स्टार्ट किया दिलवार खान ने इन 1401 में ही टू डिक्लेयर इन, उसने भी तैमूर के इन्वेजन का ही फ़ायदा उठा और अपने आप को वहाँ का मालवा का राजा घोषित कर दिया। इसका ग्रेटेस्ट रूलर था ह्युआन शांग। इनका मेन रूलर जो था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम है ह्युआन शांग शाह। उसने एक ब्यूटीफुल सिटी बनाई मांडू में, और शेरशाह सूरी ने बाद में उसको एक्वायर कर लिया मालवा को। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इज गुजरात। इन 1407 में गुजरात ने डिक्लेयर कर लिया अपने आप को खुद ही इंडिपेंडेंट। क्रम्बलिंग दिल्ली सल्तनत से मुजफ्फर शाह इसका सुल्तान बना। अहमद शाह, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह इसके प्रोमिनेंट मतलब फेमस रूलर रहे हैं। अकबर लेटर बाद में गुजरात को 16 सेंचुरी में अकबर ने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब है खंडेश। राजा अहमद ऑल्सो कॉल्ड मालिक राजा, राजा अहमद जिसको मालिक राजा भी कहते थे, वॉज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर। वो खंडेश का पहला इंडिपेंडेंट रूलर था। उसके सक्सेसर थे यानी उसके उत्तराधिकारी थे नासिर खान, जिसने टाउन बनाया बुरहानपुर। लेटर द रूलर्स ऑफ गुजरात, बाद में गुजरात के रूलर्स को जैसे कि खंडेर, बुरहानपुर वॉज कॉन्कर्ड बाय, यानी अकबर मुगल ने जीत लिया 17th सेंचुरी में। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपका आज का होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज फाइंड करके रखेंगे। चलिए।